नमस्कार, हर हर महादेव साथियों। 15 जून को ग्रह कुल शासक राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर अपने मित्र राजकुमार बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां ये 15 जुलाई तक स्थित रहेंगे। बंधुओं, राजा का राजकुमार अर्थात बुध के द्वारा शासित मिथुन राशि में प्रवेश आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। प्रॉपर्टी, प्रमोशन और प्रोफेशनल लाइफ पर सूर्य गोचर का सकारात्मक प्रभाव अब देखने को मिलेगा। 6 राशियों की किस्मत सूर्य गोचर की इस कालखंड के दौरान चमकेगी। भाग्य आपको अच्छा सहयोग कराएगा। बिजनेस में अगर पिछले 2-3 महीने से आपने मुनाफा नहीं कमाया था तो सूर्य आपको अब बेनिफिट कराएंगे, बिल्कुल तय है। तो आइए हर एक राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि सूर्य का मिथुन राशि में गोचर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि दिनांक 21 से लेकर के और 24 जून के मध्य में हमारा दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली में व्यक्तिगत तौर पर मिल करके हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। और दूसरी एक बात बताना चाहेंगे साथियों कि ज्योतिष संबंधी कोई कंटेंट हो गया, पूजा पाठ संबंधी कुछ गाइडेंस हो गया, पुस्तकें हो गई, उसको प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप का हमारा चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 9621 वाले नंबर से है वो चैनल। उस पर जा करके उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको जो है नई नई जानकारियाँ साझा की जाएंगी। इसके अलावा साथियों याद करिएगा, सूर्य का जब गोचर मेष राशि में भी हुआ था, वृषभ में भी हुआ था, तो लोकसभा चुनाव को लेकर के हमने प्रेडिक्शन दी थी। और आप चले जाइएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप ट्विटर खोलिए और @PT आशीष वत्स लिखिए या फेसबुक पेज पर एस्ट्रोविद आशीष लिखिए और थोड़ा सा जो है स्क्रॉल करिए, अपने उंगलियों को कष्ट दीजिए और जा करके देखिएगा सब लोग जो कह रहे थे, जितने भी एस्ट्रोलॉजर थे या जितने भी जो है क्या कहते हैं मीडिया चैनल वाले थे, एग्जिट पोल वाले थे कि बीजेपी को 400 पार कर रहे थे, कुछ महान भाव लोग तो 500 पार भी कर दिए थे। तो वहाँ पर हमने प्रेडिक्शन दिया था कि एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी प्लस उनके सहयोगी दल मिलकर सरकार बनाएंगे। और वहाँ स्पष्ट लिखा है ट्विटर और फेसबुक पर कि बीजेपी प्लस एनडीए 250 से 290 सीटों के बीच में आएगी। तमाम लोगों ने उपहास भी किया था, लेकिन वक्त जो होता है, समय जो होता है, ये हर एक खामोशी का जवाब देता है। तो वहाँ पर वो हुआ। इसके साथ साथियों प्रेडिक्शन इसमें थोड़ी सी गलत भी हुई थी। गलत ये हुई थी कि कुछ सीटों की हमने प्रेडिक्शन दी थी, लगभग ये मान के चलिए अगर हमने 60-70 सीटें बताई थी तो उसमें 3-4 सीटों की प्रेडिक्शन गलत निकली थी। तो उसके लिए हाथ जोड़ करके माफ़ी, क्योंकि 100% कोई प्रेडिक्शन सटीक दे नहीं सकता है। 60 से 70%, 80% तक यदि प्रेडिक्शन आपकी सही बैठती है तो बहुत अच्छा रेशियो है। और अगर किसी व्यक्ति की 100% प्रेडिक्शन सही निकलने लगेगी तो फिर वो ब्रह्मा नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा है, जो है अच्छा है। हमने वहाँ पर देखिए स्टेट वाइज भी प्रेडिक्शन दी थी, चाहे वो यूपी को लेकर के हो। हमने क्या लिखा था कि अखिलेश यादव जी कन्नौज से जीतेंगे, डिम्पल जी मैनपुरी से जीतेंगे, धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से जीतेंगे, फिरोजाबाद से अक्षय यादव जीतेंगे, बदायूं से जो है आदित्य जीतेंगे। तो इन सब के बारे में हमने प्रेडिक्शन दी थी। गोरखपुर सीट का बताया था रवि किशन, बनारस सीट और लखनऊ सीट का तो तय था जीतना। राजनाथ सिंह जी लखनऊ से और बनारस से मोदी जी जीते हैं। इसके साथ साथ साथियों हमने जौनपुर सीट की भी प्रेडिक्शन की थी। हमने अमेठी सीट के भी बारे में बताया था, सुल्तानपुर सीट के भी बारे में बताया था, कैसरगंज सीट के बारे में हमने बताया था कि करण भूषण वहाँ से जीतेंगे, मुरादाबाद सीट का बताया था, कैराना सीट का हमने बताया था। तो इतनी सारी हमने प्रेडिक्शंस दी थी। और इसके बाद साथियों झारखंड की हमने जो प्रेडिक्शन दी थी 14 सीटें थी और हमने बोला था कि यहाँ पर 8 सीटें बीजेपी की आएंगी और एक आपके जो सहयोगी घटक हैं वो भी जीतेंगे। तो 9 सीटों की वो प्रेडिक्शन बिल्कुल 110% सटीक थी। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसके अलावा
अब आते हैं गुजरात में। गुजरात में हमने जो भी प्रिडिक्शन दी थी सभी सटीक थी। उत्तराखंड की 5 सीटों का हमने प्रिडिक्शन अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, उसका आप से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप खुद फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब या जो है आप ट्विटर पर जा कर के देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में हमने बताया था। तो अधिकतर चूँकि समय कम था और कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा थी तो लोगों के बारे में हमने अक्षरशः बताया था और जा कर के वो चीज़ें सत्य हुई। कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं, ये देखने के बाद कोई ज़रूरी नहीं आप हमसे कुंडली दिखवाइए, लेकिन ज्योतिष पर यकीन करिए। देखिए, एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकते हैं, ये विद्या नहीं गलत हो सकती है। आपके आसपास तमाम बुद्धिजीवी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिषी हैं, उनसे जा कर के मिलिए, दिखवाइए। लेकिन जो फेक प्रोपेगेंडा ये एस्ट्रोलॉजर्स लोग, ज्योतिषी लोग चला रहे हैं, AM PM न्यूज़ वाले जो भी चला रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनकी सरकार बनेगी, चाहे जो हो जाए, गलत है तो गलत है। और गलत होने पर भी गलती ना मानना, ढीठता से उसी के ऊपर डटे रहना, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा होगा, वैसा नहीं वैसा होगा, ये काफ़ी कुछ जो है व्यक्ति के पतन का कारण होता है। खैर, क्या करना, आगे बढ़ते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मूल मुद्दे पर आते हैं कि सूर्य का मिथुन राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। पहली राशि जो आती है ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। तो मेष राशि के प्रिय मित्रों, पराक्रम भाव में सूर्य देव आपके प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सूर्य आपकी जो है परिवार में समस्याओं को कुछ थोड़ी बहुत हवा दे सकते हैं। बड़े ही धैर्य के साथ, खुले मन से और ससम्मान परिस्थितियों को संभालने की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। देखिए, परिवार परस्पर सहयोग से चलने वाली एक इकाई होती है, लेकिन गोचर कालखंड की इस अवधि में सहयोग का ये संतुलन अहम के टकराव से बिगड़ सकता है। मेष राशि के जातकों, आर्थिक मामलों से संबंधित आपके परिवार में कुछ बड़े फैसले आपके पिता के द्वारा लिए जाएंगे, जिसमें आपकी सहमति को दरकिनार किया जा सकता है। निर्णय प्रक्रिया में आपकी सहमति की अनदेखी आपको अपने परिवार और विशेषकर पिता से संबंधों की सतह पर दूर कर सकती है। कैरियर में भी मामला बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में नहीं है, अतः वर्किंग टास्क में यदि आपने थोड़ी भी लापरवाही दिखाई तो आपके प्रतिस्पर्धी इसका इस्तेमाल पूरी कुशलता से आपको क्षति पहुंचाने के लिए करेंगे। वहीं मेष राशि के जातकों, सामाजिक जीवन में समस्याओं के थपेड़े आपका मन, मस्तिष्क और धार्मिक यात्राओं की ओर मोड़ सकते हैं, जहां आप अपनी आत्मिक ऊर्जा से जुड़ाव अनुभव करेंगे तथा गोचर का अंतिम चरण आपको फिर एक नवीन ऊर्जा से भर देगा। उपाय अंत में बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। राशिफल की सूर्य गोचर में दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के आत्मिक बंधुओं, संपत्ति के अधिकार का प्रश्न पारिवारिक संबंधों को कोर्ट कचहरी के चौराहे तक ले जा सकता है। भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का गोचर आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है। देखिए साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि रिश्तों में अधिकार से ज़्यादा महत्व और समर्पण का खेल होता है। यदि आपके सामने बंटवारे या आर्थिक संपदा में हिस्सेदारी से जुड़ा विवाद आता है तो कोशिश करिएगा कि सभी चीज़ें आपसी समझ और समन्वय से सुलझ जाए, तभी बेहतर है। किसी भी हाल में अपने घर आंगन के मामले को अदालत की चौखट पर ना सुलझाइएगा, ये मेरी पर्सनल सलाह है। निवेश के लिए समय आपके अनुकूल रहेगा। शेयर मार्केट का रुख अभी मत करिए, कारण कि पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, जिसका नकारात्मक असर आर्थिक बाजार पर पड़ेगा। हाँ, स्थानीय स्तर पर भूमि में, फूड बिजनेस में या भवन निर्माण में पैसा लगाइए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य के लिहाज से भी मामला गंभीर है। दरअसल मित्रों, आपकी स्वास्थ्य समस्याएं आपकी अपनी आदतों की देन है। आप जुबान ज़्यादा और हाथ पैर कम चलाते हैं। कहने का अर्थ है, आपकी भोजन संबंधी आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जितनी ऊर्जा आप लेते हैं उतनी ही दैनिक व्यायाम, एक्सरसाइज या योग के द्वारा अपने शरीर से मुक्त भी करिए। सूर्य गोचर की तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के सज्जनों, सूर्य देव आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके आंगन में ही पधार रहे हैं। सूर्य की यह स्थिति आपके व्यक्तित्व में तीक्ष्णता एवं स्वभाव में आक्रामकता पैदा करेगी। आपका ये स्वभाव सबसे ज़्यादा आपके कैरियर, स्वास्थ्य और
दाम्पत्य जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। घर में बहुत सी छोटी छोटी बातों को लेकर के आप अनावश्यक रूप से अपने लाइफ पार्टनर को इमोशनली हर्ट करेंगे। आपके जीवन साथी के द्वारा आपकी सुविधाओं का जितना ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा, आपके अहंकार की मांग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही आप अपने शब्दों के द्वारा पारिवारिक सदस्यों के सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। देखिए मिथुन राशि के मित्रों, परिवार एकमात्र ऐसी सामाजिक इकाई है जो निस्वार्थ रूप से एक दूसरे का ख्याल रखती है। किसी भी मुसीबत में होंगे तो परिवार वाले ही काम आएंगे। अतः आपका भी ये दायित्व बनता है, नैतिक दायित्व बनता है कि आप सभी के ससम्मान का भरपूर ध्यान रखिए। वर्क प्लेस पर भी ज़रूरत से ज़्यादा आउटस्पोकन होना आपको भारी पड़ सकता है, खासकर तब जब आपके वरिष्ठ अधिकारी मीटिंग या प्रेजेंटेशन ले रहे हों, तो आपको अपने शब्दों के चयन का खास ख्याल रखना होगा। तीसरा आयाम आपकी सेहत का है, तो यहाँ शरीर का बढ़ा हुआ ताप आपके लिए समस्याएं उत्पन्न करेगा। शरीर में पानी की कमी, दिमाग से संबंधित समस्याएं, रक्तचाप में नकारात्मक परिवर्तन और सबसे महत्वपूर्ण हृदय से जुड़ी किसी गंभीर समस्या का सामना आप कर सकते हैं। जितना अधिक से अधिक हो सके शांत रहें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूरी बनाए रखें और खुले वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए वॉकिंग करने की हैबिट विकसित करिए। सूर्य गोचर की चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के मित्रों, देखिए सूर्य राजा हैं, सूर्य विजय हैं। सूर्य आपको शत्रुओं को परास्त करने की ताकत देते हैं। सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश आपके लिए काफ़ी सशक्त साबित होगा। कर्क राशि के मित्रों, सूर्य चूंकि शासक वर्ग यानी इलीट क्लास के प्रतिनिधि ग्रह हैं और इसमें कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी आती है। कारण कि अदालत के निर्णय समाज की दशा एवं दिशा ये दोनों तय करते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में यदि आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई मामला कोर्ट केस में लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो किन्हीं कारणों की वजह से अपने परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहा है, उस केस के क्रियान्वयन में न सिर्फ तेजी आएगी बल्कि निर्णय भी काफ़ी कुछ आपके फेवर में आएगा। इसकी भी प्रबल संभावनाएं हैं। दूसरा, कैरियर को लेकर के भी आप काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में आपकी फर्म अपनी कार्य योजना में बिजनेस के विस्तार से संबंधित कोई निर्णय ले सकती है, जिसकी प्रमुख जिम्मेदारी आपके कंधे पर आएगी। इस संबंध में आपको देश के भीतर अथवा विदेश में भी यात्राओं के लिए जाना पड़ सकता है। जीवन साथी की ओर से आपको सतर्क रहना होगा। खासकर रक्तचाप संबंधी समस्याओं से आपके लाइफ पार्टनर दिक्कत में आ सकते हैं। बातचीत में सतर्क रहें, ऐसा कोई मुद्दा ना उठाएं जो जीवन साथी का मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ते। बढ़ते हैं सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के प्रिय मित्रों, वैसे तो ये गोचर आपको जीवन के प्रत्येक आयाम में सफलता और समृद्धि देगा, किंतु आर्थिक विषयों में भाग्य आपको उम्मीद से कई गुना बढ़कर सपोर्ट करेगा। आपने शेयर मार्केट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा जो अन्य छोटे छोटे निवेश किए हैं, SIPs की हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, उसका अच्छा रिटर्न अब सूर्य नारायण आपको देंगे। इसके अलावा परिवार की तरफ से आपको संपत्ति का बड़ा हिस्सा प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें आपके घर में आपके फादर की भूमिका विशेष रहेगी। यदि आप बिजनेस से रिलेटेड हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी फैमिली आपका अच्छा सपोर्ट करेगी। देखिए मित्रों, चूँकि ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी, इसलिए आपके सामाजिक परिवेश में आपका रुतबा बढ़ेगा, आपका सोशल स्टेटस केंद्र में रहेगा एवं सामाजिक आयोजनों में आप मुख्य भूमिका में रहेंगे। यदि कैरियर की बात करें तो जॉब में अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रमोशन दिलाएगी, साथ ही आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, ये बिल्कुल तय है। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों, आपके लिए समय हर तरफ से शुभ रहेगा। सूर्य गोचर में अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय मित्रों, आपका अडॉप्टिव नेचर कैरियर में आपको काफ़ी आगे तक ले जाएगा। देखिए, वही व्यक्ति जीवन में अधिकतम सफलता हासिल कर पाता है जो परिवर्तन को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लेता है और खुद को उसके अनुसार ढाल लेता है। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारी में अकस्मात परिवर्तन किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि बदले दायित्व को स्वीकार करें, कामकाज की आवश्यक रणनीति बनाएं,
आपकी मेहनत लंबे समय में आपको पुरस्कृत करेगी। परिवार में वैसे तो सब कुछ ठीक रहेगा, सभी सदस्य मिलजुल करके रहेंगे और कार्यों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके मदर और फादर की ओर से सावधान आपको रहना होगा। खासकर पिता के मानसिक स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके भविष्य की शैक्षिक चिंता आपके पिता जी की हेल्थ को नेगेटिव रूप से इफेक्ट कर सकती है। एक सुझाव आपके लिए भी रहेगा कि ऐसे कई विषय आपके सामने आएंगे जिनका आपकी पर्सनल ग्रोथ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा, अतः ऐसे वार्तालाप जो मात्र आपका समय खराब करें उनसे दूर रहने का पूरा प्रयास करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि। तो तुला राशि के प्रिय मित्रों, चूंकि सूर्य ग्रहों में राजा हैं, शासक हैं, अतः समाज में शासन प्रशासन की डोर इन्हीं के हाथ में होती है। गोचर कालखंड की इस अवधि में विशेषता आपके लिए ये सरकारी पक्ष को काफ़ी अनुकूल बनाएंगे। यदि आप सीधे गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपसे संबंध काफ़ी मधुर रहेगा। सरकारी योजनाओं के प्रति आपके विचार को प्रमुखता दी जाएगी, साथ ही सरकार की ओर से आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है। इसके अलावा वे सज्जन जो व्यापार से जुड़े हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं, आपको सरकार की ओर से किसी बड़ी योजना में भागीदार बनाया जा सकता है, जिससे न सिर्फ आपको आर्थिक लाभ होगा बल्कि आपके कार्य का समाज से वंचित तबके पर भी सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। यदि पारिवारिक संदर्भ में स्थितियों की विवेचना करें मित्रों, तो पिता से आपके संबंध में समन्वय व सामंजस्य आएगा। साथ ही अपने पूज्य पिताश्री की प्रेरणा से आप धार्मिक रूप से आवश्यक किसी बड़े सामाजिक समारोह का हिस्सा बनेंगे जो आपको सामाजिक रूप से सक्रिय बनाएगा। एक विशेष चेतावनी भी आपके लिए रहेगी, यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो कृपया उनसे किसी तरीके की शाब्दिक बहस में मत उलझिएगा, अन्यथा परिणाम स्वरूप परिवार में कहीं ना कहीं कलह पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों, स्वास्थ्य के प्रति आपको विशेष रूप से अब सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं। आपकी सेहत गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके लिए काफ़ी कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकती हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आने वाली है वो मानसिक स्तर पर होगी। देखिए, मस्तिष्क का वो भाग है जो हमारी भावनाओं, तर्क क्षमता एवं विचार व्यवस्था को नियंत्रित करता है, तो गंभीर रूप से प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। आप महसूस करेंगे कि वर्क प्लेस पर आप ना अगले की बात को ठीक से समझ पा रहे हैं, ना ही उस पर ठीक से प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। इस स्थिति में आपके अंदर तनाव व अवसाद आ सकता है, जिससे आपका प्रोफेशनल कैरियर भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। मेरी व्यक्तिगत सलाह होगी साथियों, प्रिय मित्रों, कि कामकाज का बोझ अपने दिमाग से थोड़ा कम करें। कुछ पल के लिए सांसारिक विषयों से अवकाश लेकर के अपने और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। आपको इस वक्त फैमिली के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आर्थिक विषय से संबंधित कोई बड़ा निर्णय ना लें। किसी भी प्रकार के निवेश, सट्टे या प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए योग सही नहीं है। इस वक्त बचत ही धन को बढ़ाने का सबसे उपयुक्त मार्ग है। धनु राशि के प्रिय मित्रों, आपके व्यापार एवं वैवाहिक जीवन पर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे सूर्य सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले व्यापार एवं स्टार्टअप की बात कर लेते हैं। यदि सूर्य की प्रकृति को देखें तो ये स्वभाव से सात्विक एवं अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं। साथ ही राजा की उपाधि भी ये रखते हैं और मिथुन राशि भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही अध्यात्म वाली राशि भी मानी जाती है। इसलिए जो जातक धर्म कार्यों से संबंधित व्यापार में संलग्न है, जैसे धार्मिक पुस्तकों की प्रिंटिंग करते हों, बोलने चालने से रिलेटेड काम हो, अध्यात्म के विषय पर पढ़ते लिखते रहे हों, अथवा किसी न किसी रूप में आपकी जीविका के केंद्र में धार्मिक क्रियाकलाप होंगे, तो मित्रों आपके लिए योग काफ़ी अनुकूल है। इस अवधि में आप बड़े लक्ष्यों के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को संगठित कर एक नए सिरे से योजनाओं को लागू करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, फूड चेन या अग्नि संबंधी बिजनेस सेक्टर में भी आर्थिक रूप से अच्छी ग्रोथ रहेगी। दूसरा, मैंने वैवाहिक जीवन की बात की मित्रों, तो यहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी। लेकिन जी हाँ,
आपको अपने अहम की आँच से रिश्तों को बचाना होगा। ऐसे कुछ मुद्दे आप दोनों के मध्य आएंगे जहां वार्तालाप की कमी दिलों में दूरियां पैदा कर सकती है, अतः इस विषय में खास सावधानी आपको बरतनी होगी। प्रिय दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, कैप्रिकॉर्न की ओर चलते हैं, मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों, सूर्य का जो मुख्य प्रभाव है इस अवधि में आपकी आंतरिक ऊर्जा एवं प्राण शक्ति पर पड़ेगा। जीवन में समस्याओं से जूझने के लिए जो जज्बा चाहिए वो आपके अंदर काफ़ी बढ़ा हुआ होगा। आपके व्यक्तित्व के विकास में जो मुख्य बाधा है वो स्वयं आपका मन है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से आपके मन की शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो पाती है। इस कारण आपको मनोनुकूल परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, किंतु गोचर करते समय सूर्य आपकी बुद्धि को केंद्रीयता देंगे। अब आप ज़्यादा संतुलित व कैरियर की ग्रोथ को लेकर के स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वर्क प्लेस पर जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो आपके प्रयासों के आगे नतमस्तक होंगे और खुद आप भी अपने प्रोजेक्ट्स और टास्क को लेकर के काफ़ी जुझारू एवं कर्मनिष्ठ रहने वाले हैं। यदि फाइनेंशियली संदर्भ में अवलोकन करें तो कुछ बड़े कर्जों से मुक्ति मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर कोई लीगल मामला आपको लंबे समय से परेशान कर रहा था तो इस अवधि में अदालत का रुख आपके लिए सकारात्मक रहेगा और निर्णय आपकी उम्मीद के अनुसार ही आएगा। कुंभ राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कुंभ राशि के आत्मीय मित्रों, मिथुन राशि में गोचर करते हुए सूर्य जो है कहीं ना कहीं संतान, स्वास्थ्य और शादीशुदा जीवन में समस्याएं उत्पन्न करा सकते हैं। तो इस अवधि में आप जूझते नजर आएंगे। संतान को लेकर के दाम्पत्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा तार्किक विवाद भी बढ़ सकता है। आपका बच्चा शैक्षणिक रूप से थोड़ा अपने मार्ग से पृथक हो सकता है, भटक सकता है। इस कारण उसके कैरियर को लेकर के आप दोनों काफ़ी परेशान रहेंगे। क्योंकि संतान पति पत्नी को भावनात्मक स्तर पर बांधने वाली सबसे मजबूत डोर होती है, इसलिए जब आपकी संतान गलत रास्ते पर जाएगी तो आपके वैवाहिक जीवन में कलह होना ये तय है। मेरा सुझाव है कामकाज के साथ अपने पाल्य पर, अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, साथ ही उसकी एजुकेशन ग्रोथ को चेक करते रहिए। दूसरा आयाम है स्वास्थ्य। तो यहाँ से भी संकेत आपके लिए शुभ नहीं है। यदि आप स्वास्थ्य पर वरीयता देंगे तो कुछ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम से आपको दो चार होना पड़ सकता है। फैटी लीवर, तले भुने खाने के कारण अल्सर और बढ़े हुए वजन से मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ने के प्रबल योग बन रहे हैं, अतः अपने खान पान की आदत को कंट्रोल में रखिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों, सूर्य देव आपसे जहां कुछ क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कराएंगे, चुनौती पेश करेंगे, वहीं कुछ जगहों पर आपका बढ़ चढ़ करके सपोर्ट भी करेंगे। सबसे पहले कैरियर यानी प्रोफेशनल मामलों की बात करें तो अच्छी खासी मेहनत अब करने की आवश्यकता है। असल में मित्रों, आप जो टास्क पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग करते आ रहे हैं वो इस अवधि में आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनेंगे। नो डाउट ओवर टाइम करना होगा, साथी कर्मचारियों की सहायता भी लेनी होगी, किंतु आपके वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से आपको पूरा समर्थन मिलेगा। इसलिए एंड ऑफ द मंथ आप अपने सभी टास्क कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य का मामला। तो यहाँ मित्रों कोई पुराना मर्ज जिसे आप लगभग भूल चुके हैं आपका दरवाज़ा फिर से खटखटा सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श लेते रहिएगा समय समय पर और अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कराइएगा, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे छाया रोग होते हैं जिसका पता डॉक्टरी इलाज में भी नहीं लगता है। निवेश के संबंध में भूमि में पैसा आप लगा सकते हैं, यहाँ से एक आपको अच्छा रिटर्न मिलने के सकारात्मक योग बने हुए हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य गोचर का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर प्रभाव। अब उपाय क्या करना है? तो उपाय तो अपनी पत्रिका का विश्लेषण करा करके आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। एक माणिक रत्न राइट हैंड की रिंग फिंगर में धारण कर लीजिएगा, लेकिन फिर वही सलाह, कोई भी रत्न धारण करने से पहले सलाह लेना आवश्यक है। दूसरा एक काम ये करिए, प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। तीसरा एक काम, प्रतिदिन आप लोगों को चंडी कवच का एक पाठ जरूर करना होगा। करके देखिएगा, आपके सभी जो बिगड़े काम है ना वो बनने लगेंगे। अगला एक काम ये करना होगा साथियों कि संडे वाले दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और प्रत्येक संडे के संडे सनराइज से सनसेट के बीच में
एक रोटी में थोड़ी सी लाल मसूर और गुड़ रख करके शहद लगा करके गाय को जरूर खिलाइए। ग्रास, गौ ग्रास उसको बोलते हैं। इसके साथ साथ साथियों, स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा चंदन का इत्र मिला करके आप लोग स्नान करिए। एक लाल रंग की रुमाल अपने जेब में रखिए और हो सके तो एक तांबे का कड़ा 25 से 30 ग्राम का दाहिने हाथ में आप लोगों को धारण करना होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं और अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।